नमस्कार। हिमाचल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर। आपको बता दें कि आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, मनाली लेह रेल लाइन। ये सुनते ही पर्यटन की नजर से ये बहुत ज्यादा अच्छी, बेहतर और एक उम्दा कदम जो है वो नजर आता है। सुविधाजनक भी जो है वो नजर आता है कि मनाली और लेह के लिए जब रेल लाइन बिछाई जाती है तो पर्यटकों को जो है वो बहुत फायदा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार चाइना यानी चीन जो है वो भारत पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए है और भारत को उकसाने का कोई भी वो मौका नहीं छोड़ता है, और उसी कड़ी में चीन जो है वो लेह लद्दाख पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मनाली लेह रेल लाइन बहुत ज्यादा जरूरी और अहम हो जाती है, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में जल्द से जल्द सैन्य साजो सामान सैनिकों को जो है वो लेह तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए रेल मार्ग बहुत ज्यादा उत्तम जो है वो साबित हो सकता है, बहुत ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। और ये कितना फायदेमंद है, इसका बनना कितना ज्यादा जरूरी है हर क्षेत्र के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, मनाली ले रेल लाइन कितनी ज्यादा अहम, पर्यटन के क्षेत्र से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी? देखिए गौतम, पहले हम बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ये देश भी जानता है और अ, विश्व की निगाहें भी इस पर है कि अगला युद्ध अगर हुआ कहीं, जी। जो भारत और चाइना के बीच में हो सकता है, तो वो जमीनी जंग अगर कहीं लड़ी जाएगी तो वो हिमालय के क्षेत्र में लड़ी जाएगी। हम्म। हिमालय जिसे हम सुरक्षा का कवच कहा करते थे, कभी ये कहा करते थे कि भारत का ये ताज है सुरक्षा की दृष्टि से। आज हिमालय पर ही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है हम्म। और चीन लेह लद्दाख के क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए चारों तरफ जाल बिछा रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि यहाँ चीन ने जो है अतिक्रमण करने का प्रयास किया। आज भी हम यह कह रहे हैं, विपक्ष भी यह आरोप लगाता रहा है कि प्रयास ही नहीं किया, हम्म। बल्कि चीन इस क्षेत्र में अपना कब्जा कुछ क्षेत्रों में कर भी चुका है। हम्म। ये विपक्ष का लगातार जी आरोप बिल्कुल। लगता रहा है। हम्म। चीन से सामना कैसे किया जाए, इसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए, ये आवश्यक है। और खुशी इस बात की है कि पिछले 2 ढाई दशकों से इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। हम्म। सामरिक दृष्टि से जो मनाली ले रेल लाइन महत्वपूर्ण है, उसका सर्वे हो चुका है। जी। लगभग 99,000 करोड़ रुपया आप कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपया इस रेल लाइन के निर्माण पर खर्च होगा, जिनमें से 62,000 करोड़ रुपया केवल सुरंगें बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। हम्म। और ये 465 किलोमीटर लंबी रेल लाइन होगी, हम्म। जो कि दिल्ली से लेह तक मात्र 10 घंटे में पहुंचा देगी, हम्म। जबकि अभी हम लेह पहुंचने के लिए लगभग 2 दिन लगाते हैं। जी जी। गौतम। यानी कि इससे बहुत ज़्यादा जो है वो सुविधा होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, जो आपने फैक्ट हमारे सामने रखे, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि हमारा साजो सामान, हमारे सैनिक जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो वहां तक पहुंच पाएंगे और मुकाबले में जो है वो शामिल हो पाएंगे। जी गौतम, ये अत्यंत दुर्गम इलाका है। हम्म। अगर आप मनाली से लेह के लिए निकले या श्रीनगर से कारगिल होते हुए अगर आप लेह के लिए निकले, तो दोनों ही रास्ते सर्दियों में बंद हो जाते हैं। जी। और जब यहाँ बर्फ पड़ी होती है तो पहुंचना मुमकिन नहीं है, केवल एक हवाई मार्ग ही रह जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश से जो रेल लाइन है, या अभी मनाली ले सड़क मार्ग है अटल टनल के बाद, ये कुछ आसान हुआ है सर्दियों में भी थोड़ा पहुंचना। हम्म। लेकिन रेल लाइन का निर्माण हो जाता है तो आप किसी भी 12 महीने कभी भी पहुंच सकते हैं। जो ऊंचे ग्लेशियर्स हैं इस इलाके के, उन्हें सुरंगें बनाकर पार दिया जाएगा। हम्म। सुरंगों के माध्यम से वो रेल लाइंस जो है नीचे नीचे से निकलेंगी और 12 महीने वहां आवाजाही रहेगी। और हम्म। यदि ऐसा होता है तो सैनिकों को रसद पहुंचाने के लिए, सैनिक हथियार पहुंचाने के लिए ये रेल लाइन अहम भूमिका
निभा सकती है। रक्षा मंत्रालय भी ऐसा मानता है और आने वाले समय में ये रेल लाइन का निर्माण हो सके इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन अ, अभी भी जो चिंता का विषय है वो ये है कि सर्वे तक ही टिका हुआ है। इसका निर्माण कार्य जो है वो भानुपुरी से बिलासपुर तक के लिए जितना बजट दिया जाता है उस बजट में वो पूरा होने वाला नहीं है। हम्म। और अगर उसी क्रम से अगर इसका काम चलता रहा तो मेरे को लगता है कि दशकों लग जाएंगे ये इस रेल हम्म। लाइन के निर्माण होने के लिए। इसके लिए मतलब सामरिक दृष्टि से इसका महत्व देखते हुए आवश्यकता इस बात की है कि इसे युद्ध स्तर पर जो है हम्म। वो बनाया जाए। चीन जो है वो तिब्बत तक जो यू कहा जा सकता है कि भारत की सीमा तक इसी क्षेत्र में लगभग 6 बड़ी रेल बन कर चुका है वो तो। हम्म। उसके मुकाबले में हम लोग अभी वहां पहुंचे ही नहीं है। जी। चीन ने वहां तमाम आधुनिक अस्त्र शस्त्र सब कुछ उपलब्ध करवा दिया है, बंकर्स बनाए हैं। ये जानकारियां भारत सरकार के पास है। लेकिन हिमाचल से होते हुए ये जो ले जो का मार्ग है या ले की जो परिस्थितियां हैं उतने एडवांस हम उस क्षेत्र में नहीं है जितना हम्म। चीन आगे आ चुका है। ये भारतीय सैनिकों की सराहना की जानी चाहिए। यहाँ मैं यूं कहूंगा जो तमाम खामियों के बावजूद भी चीन से लोहा ले रहे हैं, लिया है। और चीन ने जब जब प्रयास किए हैं यहाँ पर कब्जा जमाने के लिए काफी हद तक भारतीय सेना जो है वो सक्षम रही है और उन्होंने वहां से चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। ये बिल्कुल। सैनिकों की जाबाजी कही जा सकती है, सैनिकों की उपलब्धि कही जा सकती है। लेकिन जो खामियां हैं उन्हें पूरा करना किसी भी सरकार का दायित्व होता है और भारत सरकार का भी है। भारत सरकार इसे मानती भी है। पर फिर भी बावजूद इसके कि सब कुछ है काम ढीला चला। जी गुरु। सर क्या लगता है, अब जैसे कि अभी आपने कहा कि इसको दशकों लग सकते हैं, जिस तरीके की अड़चने हैं, परेशानियां हैं, युद्ध स्तर पर इसे बनाया जाना चाहिए, क्या प्रस्तावित इसकी डेडलाइन क्या सामने आती है कि कब तक इसको बना दिया जाएगा जो सरकार ये की तरफ देखिए से प्रस्तावित देखिए है? अनेकों डेडलाइंस आई हैं। कभी 2025 कहा जाता था, अब जो जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हम्म। आने वाले समय में जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो अभी अनुमानित राशि इस पर खर्च होगी वो लगातार बढ़ रही है। हम्म। बावजूद इसके संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जैसे अ, जब सरकारें कुछ करने में आ जाए और सरकारें इसके लिए बजट उपलब्ध करवाएं तो कोई बहुत लंबी बात नहीं होती है कि वो ऐसा नहीं किया जा सकता, रेल लाइन का हम्म। निर्माण नहीं हो सकता। अंग्रेजी हुकूमत ने शिमला से कालका तक रेल लाइन जो है वो बड़ी आसानी से पहुंचा दी थी। हम्म। इस रेल लाइन का भी ये ब्रॉडगेज की रेल लाइन होगी, बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ है। हम्म। अ, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि भारत सरकार कितनी देरी में इस पर पर्याप्त कदम उठाती है। यह रेल हम्म। लाइन सामरिक दृष्टि से तो महत्व है ही, महत्वपूर्ण है गौतम। हम्म। ये रेल लाइन पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल की भाग्य रेखा भी कही जा जी सकती है। बिल्कुल, मैं इसी अभी सवाल पे तक हम आने वाला सड़कों था कि को पर्यटन की दृष्टि से कितनी ज्यादा अहम मानी जा सकती है, या इससे हिमाचल जी को कितना फायदा होगा? गौतम गौतम देखिए, अगर ये रेल लाइन जो है बनती है जी। तो इसका हिमाचल को बहुत ज्यादा अ, लाभ होगा। जी। आप ये कह सकते हैं कि रेल लाइन जो है वो किसी भी क्षेत्र में विकास का एक प्रतीक मानी जाती है। जी। तो जब ये रेल लाइन बनेगी तो मनाली में पर्यटन जो है वो काफी सुधार आएगा, उसमें काफी अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। मनाली ही नहीं, मनाली से आगे भी जब ये रेल लाइन जाएगी तो हिमाचल का बहुत हिस्सा इसी रेल लाइन पर लद्दाख की सीमा करने वाला है। ले की सीमा तक पड़ेगा, लद्दाख की सीमा तक जाएगा। तो हिमाचल के इस क्षेत्र में भी जो अभी तक पर्यटन की दृष्टि छूते हैं, जो जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि यदि पर्यटन वहां पहुंचता है तो ये एक तरह से पर्यटकों के लिए स्वर्ग साबित होगा। हम्म। आप अगर लेह लद्दाख की तो सरची सरचू पांग आदि ऐसे क्षेत्र आते हैं जो देखने की दृष्टि से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जी। जितनी भी नई गाड़ियां लॉन्च होती हैं, हम्म। चाहे वो किसी भी कंपनी की कह लीजिए, मारुति की कह लीजिए, महिंद्रा की कह लीजिए, जो थार हो गया, ये बड़ी गाड़ियां होगी, जितनी भी गाड़ियां ये
लॉन्च होती है, उनमें से अधिकांश लोगों का प्रयास होता है कि वो लॉन्चिंग से पहले उसका जो शूट है वो ये हिमाचल की सीमाओं में जो पड़ते हैं, लेह लद्दाख का क्षेत्र, उसमें करवाते हैं हम्म। और वो पर्यटकों को आकर्षक करता है। और जी। यदि रेल लाइन पहुंचती है तो निश्चित तौर पर वहां पर पर्यटन में को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गौतम, आवश्यकता इस बात की भी है, जिसके लिए सरकार एग्रीड है, शायद अब इस पर भी काम हो रहा है। जी। जो जोगिंदर नगर पठानकोट रेल लाइन है, तो जोगिंदर नगर से ये मांग करी जा रही है कि ये रेल लाइन जो है मंडी तक, 24-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा, तो ये रेल लाइन जो है मंडी तक जोड़ देनी चाहिए, ताकि मंडी एक जंक्शन बने। तो मंडी से आगे जो है यही रेल लाइन, ले तक भानुपल्ली ले रेल लाइन जो है वो आगे जाए, और जोगिंदर नगर पठानकोट, तो ऐसा अगर होता है तो हिमाचल का अधिकांश भाग, मैं यूं भी कहूंगा कि हिमाचल के 6 से अधिक जिले जो है वो रेल लाइन से जुड़ जाएंगे, हम्म। जिनमें जिला ऊना, जिला हमीरपुर, जिला बिलासपुर, जिला मंडी, जी। जिला कांगड़ा, आदि, ये तमाम जिले हैं जो इस रेल लाइन से जुड़ सकते हैं, रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। और तो आधा हिमाचल अगर रेल लाइन से जुड़ जाता है हम्म। तो निश्चित तौर पर औद्योगिक विकास भी होगा, हिमाचल के अंदरूनी क्षेत्र में उद्योग भी आएंगे, पर्यटक भी आएंगे। तो ये हिमाचल के लिए भी आर्थिक लाभ देने वाली रेल लाइन होगी। यही कारण है कि हिमाचल सरकार, चाहे कोई भी रही हो, हम्म। चाहे वो भाजपा राज्य की सत्ता में रही हो, चाहे कांग्रेस राज्य की सत्ता में रही हो, इस रेल लाइन की मांग हमेशा से की जाती रही है। और अब लगता है कि ये मांग पूरी हो सकती है। सैद्धांतिक तौर पर इसे मान लिया गया है, इसका सर्वे हो चुका है, इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाना बाकी है कि अधिक से अधिक बजट मिले। तो तमाम बातें हो चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय भी इसको लेकर गंभीर रूप अपना सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर ऐसा होता है तो रेल लाइन अहम हो सकती है। जी बताओ। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपने जाना ए टू जेड कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनाली ले रेल लाइन, और अगर ये बनती है तो सुरक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा ये कदम साबित हो सकती है और कितनी जरूरी साबित हो सकती है। वहीं पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अहम साबित होगी, जिससे कि फाइनेंशियली भी जो है वो कंडीशन सुधरेगी, यानी कि पर्यटन जो है, जो पर्यटक हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी और ज्यादा दूरी तक लोग ज्यादा तादाद में ट्रेन सुविधा मिलने की वजह से जा पाएंगे। फिलहाल के लिए हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।